वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के शेयर के क्रैश के बारे में, एमरे इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में, अडानी ग्रीन, टीसीएस, वोडाफोन आइडिया और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। सबसे पहली न्यूज है सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के शेयर्स पिछले 2 दिनों में 9% गिर गए और 50 रुपए के नीचे आ गए हैं। कल स्टॉक 5.01% गिरा और 49.50 रुपीज तक चला गया। फिलहाल लोगों का तो ये मानना है कि सुज़लोन एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिस्की है और अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बट आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से ही लेना। लेकिन जो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे हाईलाइट करनी है वो ये है कि सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ने कंपनी पर 1.18 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगाया है। ये पेनल्टी जीएसटी रिटर्न में गलत इनपुट क्रेडिट लेने से जुड़ी हुई है। कंपनी का तो वैसे कहना है कि ये उनके फाइनेंशियल पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं डालेंगे, बट देखो क्या होता है, क्योंकि इस तरह की चीजें अगर आप लगातार करते हो तो आपके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ता है। अगली न्यूज है आर्मी इन्फोटेक की। आर्मी इन्फोटेक ने 300 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी में दोबारा ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किया है और ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इशू होगा, इसमें कोई भी ऑफर सेल नहीं होगा। और वैसे इस कंपनी ने पहले भी आईपीओ ड्राफ्ट किया था, उस वक्त 250 करोड़ रुपए का इनका प्लान था, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा करके 300 करोड़ रुपए का आईपीओ अपना प्लान किया है। इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो ये एक गुजरात बेस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, लेकिन अब ये रिटेल सेल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर एनर्जी में भी एंट्री कर चुकी है। अगर मैं आपको नंबर्स की तरफ लेके चलूं तो FY24 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 202.5% से बढ़कर 50.1 करोड़ रुपीस हो गया। और अगर वहीं मैं रेवेन्यू बताऊं तो रेवेन्यू 103% से बढ़कर 1020.6 करोड़ रुपीस पहुंच गया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि रेवेन्यू जितना ज्यादा है, नेट प्रॉफिट बहुत कम है। मतलब अगर आप परसेंटेज में भी देखो तो रेवेन्यू इनका 1000 करोड़ का है और इनका नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए का है। तो ये चीज मुझे इस कंपनी की थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बाकी आप आईपीओ देख सकते हो अगर आपका मन है तो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस आईपीओ से जो फंड्स मिलेंगे वो कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर वर्किंग कैपिटल और कुछ डेप्ट रीपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। अगली न्यूज है अडानी ग्रीन एनर्जी की। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 12,258.1 मेगावाट तक बढ़ा ली है, जो इंडिया में किसी भी कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड है। कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में 275 मेगावाट का नया सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का टारगेट है कि वो 2030 तक 50,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी दे सकें और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 22.64 मिलियन टन के कार्बन एमिशन से बचा जा सकता है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और वैसे भी आपको पता है अभी निखिल कामत के पॉडकास्ट पे एक पर्सन आए थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा बट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उनका नाम। वो यहाँ से चले गए थे, उन्होंने बोला कि एयर इंडेक्स बहुत खराब है, यहाँ का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और ये सच भी है। इसलिए ऐसा अगर हो जाता है तो ये बहुत ही खुशखबरी होगी पूरे इंडिया के लिए। और 50,000 मेगावाट का जो क्लीन एनर्जी है उससे आप ऐसा समझ लो कि लगभग 6.2 मिलियन घरों में इससे बिजली पहुंचाई जा सकती है। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अडानी ग्रीन अब दुनिया का सबसे बड़ा 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बना रहा है, जो मुंबई जितना बड़ा होगा। अब ये चीज तो अपने आप में सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन देखते हैं पूरा निकल करके ये चीज कैसी आती है। और अगर आप किसी भी पावर सेक्टर में इन्वेस्टेड हो किसी भी कंपनी में तो ऊपर प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने जितनी भी कंपनीज पावर सेक्टर में या फिर जो भी न्यूज पावर सेक्टर में है वो आप देखो। जब वो सारी न्यूज आप देख लोगे तो आपको एक विजन मिलेगा कि अगले 5 से 10 सालों में कौन सी कंपनी लीडर हो सकती है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, उस वीडियो पे क्लिक करना है, सारे वीडियो पे, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप टाइम स्टैम्प देख लो कि कौन सी कंपनी का न्यूज है, पावर सेक्टर का कहां पे क्या क्या जिक्र है, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, फिर टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो, आप डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाओगे। और अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारा गिव अवे था मूवी टिकट्स का और बुक का, वो हम जरूर करने वाले हैं और उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको न्यूज में नहीं इंक्लूड करना चाहता, क्योंकि मैं डेडिकेटली सिर्फ न्यूज के ही वीडियोस लाता हूँ। तो उसके लिए हम नई वीडियो अलग से बना रहे हैं, वो बहुत ही जल्द पब्लिश हो जाएगी, शायद कल परसों 1-2 दिन में पब्लिश हो जाएगी। अगली न्यूज है टीसीएस की। टीसीएस ने नॉर्वे के डीएनबी बैंक के साथ अपनी पार्टनरशिप 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर ली है। अब ये क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अब ये जो एक्सटेंशन हुआ है पार्टनरशिप का, उससे टीसीएस डीएनबी बैंक के लिए डिजिटल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में मदद करेगा और नए एप्लीकेशंस भी डेवलप करेगा और साथ ही साथ सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रांग भी बनाएगा। अब इसमें एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। फिलहाल आपको मैं एक चीज और बताऊं, टीसीएस की जो अच्छी चीज है
है, आप ऐसा सोचो कि जो कंपनी पिछले 12 साल से टीसीएस के साथ जुड़ी थी और उनका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने वाला है और वो फिर से अपने पार्टनरशिप को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर रहा है, तो टीसीएस की जो ब्रांड लॉयल्टी आप कह लो या फिर जो उनका काम है वो कितना अच्छा होगा। क्योंकि जो डीएनबी है इसने पिछले 12 साल से ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद ली थी टीसीएस की, और इसमें वो लोग इंक्लूड था जैसे कि पीयर टू पीयर मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन, ये सारी चीजें टीसीएस ही प्रोवाइड कराता था। और अब ये पार्टनरशिप और भी एक्सटेंड हो गई है और इस एक्सटेंशन से डीएनबी को नॉर्वे का सबसे इनोवेटिव बैंक बनने में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगली न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स कल 3.21% गिरकर 7.55 रुपीस तक आ गए, और शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनको 16 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला है। शायद ये भी उसमें से एक रीजन हो सकता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि किस रीजन के वजह से स्टॉक नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, क्योंकि 16 करोड़ बहुत बड़ा नहीं होता है। 16 करोड़ एक छोटी सी अमाउंट है। और वैसे मैं इस नोटिस के बारे में आपको बताता हूँ कि ये नोटिस मिला क्यों है। बेसिकली ये नोटिस इनपुट टैक्स क्रेडिट के ज्यादा क्लेम और शॉर्ट टैक्स पेमेंट से जुड़ा हुआ है। हालांकि वही बात है, कंपनी ने भी इस फैसले से सहमति नहीं जताई है, जैसा कि हर कंपनी करती है। अब जब मैं इतने टाइम से न्यूज बना रहा हूँ तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि जीएसटी वाले जानबूझ करके कुछ न कुछ जीएसटी वाले गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हर एक कंपनी को नोटिस मिल चुकी है जीएसटी की तरफ से। तो या तो फाइलिंग का प्रोसेस कुछ प्रॉब्लम है या तो कुछ लॉज में समझ नहीं आ रहा है लोगों को, बट ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने काफी टाइम से मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर आप भी हमारे बिजनेस न्यूज को डेली फॉलो करते होगे तो आपको भी ये चीज दिखती होगी। तो कुछ तो प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम किसके तरफ से है, जीएसटी के तरफ से, इनकम टैक्स वालों की तरफ से, या फिर कंपनी की तरफ से, या फिर कंप्लायंसेस ही वैसे हैं कि गलतियां हो जा रही हैं, वो आप बताओ कमेंट में, आपको ऐसा क्या लगता है। फिलहाल ये ऑर्डर सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 73 के तहत पास किया गया है। वैसे मैंने एक वोडाफोन आइडिया पे एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आई कार्ड पे, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर ये चीज हो गई, एक रूल है, एक इन लोगों का केस चल रहा है बेसिकली कोर्ट में, अगर वो पास हो जाता है तो फिर वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। एयरटेल भी बर्बाद हो जाएगा। मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेयर बचेंगे, पहला जियो, दूसरा बीएसएनएल। तो वो वीडियो आप जरूर देखना अगर आप एयरटेल में इन्वेस्टेड हो या फिर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड हो, क्योंकि वो वीडियो एकदम बिल्कुल ऐसा है ना कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और अगर कोर्ट ने अगेंस्ट फैसला सुना दिया एयरटेल के और वोडाफोन के, तो ये दोनों कंपनी ऐसे चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगी इंडियन स्टॉक मार्केट से। और अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे जीरो हो जाएंगे, जीरो। अगली न्यूज है ओपन एआई की। ओपन एआई ने अपना वीडियो जनरेशन मॉडल जिसका नाम है सोरा, वो अब लॉन्च कर दिया है, और फिलहाल ये यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लेचिस्तान और आइसलैंड में लॉन्च किया गया है। अब चैट जीपीटी प्लस और प्रो यूजर्स इन रीजन्स में टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं। पहले ये सिर्फ सेफ्टी टेस्टर्स के लिए अवेलेबल था, बट दिसंबर 2024 में ये चैट जीपीटी प्लस और प्रो यूजर्स के लिए रिलीज किया गया था। अब मैं आपको वो कंट्रीज के नाम भी बता देता हूँ जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि एआई सेक्टर में क्या चीजें हो रही हैं, किस किस कंट्रीज में चैट जीपीटी के रिलीज हो रहे हैं। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि आप एआई सेक्टर से भी न्यूज कवर करो। तो यूरोपियन यूनियन में फिलहाल 26 देश आते हैं। पहले यूके भी आता था, बट 2020 के बाद से यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। फिलहाल जो 27 देश हैं इस यूरोपियन यूनियन के अंदर, मैं वो बताता हूँ। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, पोलैंड, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवेकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया, स्लोवेनिया, किप्रस, माल्टा और लुक्सेमबर्ग। वैसे इतने डिफिकल्ट नाम थे इन कंट्रीज के, और मैंने बिल्कुल एक ही बार में सही से प्रोनाउंस किया याद करके। तो फिर इस बात पे यार एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और ट्राई करें एक लाइक देने का। अगली न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी में 25,000 ईवी स्कूटर्स बेचकर 28% का मार्केट शेयर मेंटेन किया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा नंबर है। बट अभी जब धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स और घुसेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है, अगर इन्होंने अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को और अच्छा नहीं किया तो। फिलहाल ये सक्सेस जो है वो S1 पोर्टफोलियो और 4000 स्टोर्स के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से मिली है। और कल की न्यूज में मैंने आपको ये भी बताया था कि ओला अपने स्टोर्स कई जगह कम कर रहा है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि बंद कर रहा है, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को और कंट्रोल कर सके। आपको पता है ये कंपनी कितनी ज्यादा लॉस में है, और मैंने आपको पिछले लगभग एक हफ्ते पहले आपको बताया था कि कंपनी का इंटरेस्ट मार्जिन नेगेटिव में है। फिलहाल कंपनी का कहना है कि अब टायर 3 और टियर 4 सिटीज में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, और मार्च में जो रोडस्टर एक्स की
इनकी डिलीवरी है वो भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि ईवी में एडॉप्शन और तेज आए और ओला इलेक्ट्रिक की ब्रांड वैल्यू और ज्यादा बढ़े, क्योंकि जो इनका रोडस्टर मॉडल है वो रेंज बहुत अच्छा देता है, प्राइजेस भी इनकी अच्छी हैं। अगर मैं आपको रोडस्टर एक्स प्लस की बात करूं जो कि 9.1 किलोवाट आवर के वेरिएंट में आता है, उसका रेंज है 501 किलोमीटर और 501 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक्स की आप देखो तो। फिलहाल ओला ने जेन 3 पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है जिसमें S1 X 79,999 रुपीज से शुरू होता है और वहीं पे मूव OS 5 बीटा भी लॉन्च किया गया है जिसमें नए स्मार्ट फीचर्स और ज्यादा आप ऐड कर सकोगे। तो ये सारी कहानी थी ओला की और आई होप आपको न्यूज आज की पसंद आई होगी। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो बट आप उसको नजरअंदाज कर सकते हो, वो छोटी मोटी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स आप कह सकते हो उसको। और मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में फिर से इसी टाइम पे इसी चैनल पे। और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और अच्छी न्यूज ला सकूं। तब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें।